नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूं कानून की एक नई जानकारी आपके सामने लेकर। आज हम बात करेंगे बुलडोजर कार्रवाई पर। बुलडोजर कार्रवाई, इस पर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला दिया है, एक बड़ा फैसला दिया है। इस पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं पूरी स्लाइड मेरे सामने कि हम बुलडोजर कार्रवाई पर आज बात करेंगे। बुलडोजर कार्रवाई, सबसे पहले तो इसी को जान लेते हैं ये है क्या। कई सारे स्टेट में, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में, ये बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर यदि कोई आरोपी आरोप करता है तो उस पर, उसकी संपत्ति पर सीधे बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कार्रवाई उस पर मानी जाती है, मैंने उस पर कहा, परंतु ये कार्रवाई उस पर होने से मतलब है कि उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और सरकार के ये आदेश जो हैं, सरकार की ये प्रक्रिया, ये कार्रवाई लोगों को काफ़ी पसंद आती है। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला दिया है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। तो चलिए देर न करते हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या ये सुप्रीम फैसला है। देखिए, किसी अपराध के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त और कड़ा रुख अपनाया है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये देश कानून से चलता है। वहाँ जहाँ भी देश कानून से चलता हो, वहाँ परिवार के किसी सदस्य द्वारा कानून का उल्लंघन करने पर अन्य सदस्यों के विरुद्ध या उनके कानूनी ढंग से बनाए गए घर पर कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी कि क्या होता था, किसी ने संयुक्त रूप से साझे में कोई मकान बनाया हुआ है और परिवार के किसी एक सदस्य ने कोई अपराध किया है या वो किसी अपराध में आरोपी है, तो पूरे घर पर बुलडोजर चला दिया जाता था। इसको कोर्ट ने गलत बताया है कि पूरे घर पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पूरे घर को गिराया जाना नहीं चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किस पीठ ने ये बड़ा बयान दिया है, ये आदेश दिया है। ये टिप्पणी की है जस्टिस हरिकेश रॉय, सुधांशु धूलिया, SVN भट्टी की पीठ ने ये कार्रवाई की है। ये जो आदेश दिया है, ये गुजरात के एक मामले में अंतरिम आदेश पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया गया था और इसके लिए गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर दिया गया था। अब पूरे मामले को जानते हैं कि आखिर ये मामला था क्या। कोर्ट ने परिवार के एक सदस्य के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज होने पर साझे का पारिवारिक घर ढाए जाने की आशंका वाली याचिका पर सुनवाई की थी। इसमें गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया गया था और यह कहा गया था कि संपत्ति की यथास्थिति बनी रहनी चाहिए, यानी संपत्ति जैसे है वो वैसे ही रहे, उस पर बुलडोजर ना चलाया जाए। और ये 10 दिन में दूसरा मौका है जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने आरोपित के घर पर बुलडोजर चलाने को लेकर ऐसी टिप्पणी की है। पहले बुलडोजर पर सुनवाई हुई थी, उस पर क्या टिप्पणी की थी वो भी अब हम जान लेते हैं। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की शिकायतें 2 सितंबर को भी कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और उस पर टिप्पणी की थी। उस याचिका में देश के विभिन्न हिस्सों में आरोपितों के घरों पर बुलडोजर चलाने की शिकायतें जमीयत उलेमाए हिंद ने की थी, जिस पर जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथ की पीठ ने सुनवाई की थी। इस मामले पे, जो गुजरात का मामला है, 3 जजों की पीठ ने सुनवाई की है और उस मामले पर 2 जजों की पीठ ने सुनवाई की थी और पूरे देश के लिए दिशा निर्देश उस समय तय किए थे। उन्होंने कहा था कि घर पर बुलडोजर चलाने का कोई आधार नहीं है। अब इस मामले में सभी पक्षों से सुझाव देने को कहा था और 17 सितंबर को फिर से सुनवाई करने की बात कही थी। हालांकि जमीयत उलेमा की याचिका में पक्षकार उत्तर प्रदेश सरकार थी, उसने अपना हलफनामा दाखिल किया था और हलफनामा से जो दाखिल किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उससे कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट हो गया था और उस हलफनामे की प्रशंसा भी की थी, जिसमें कहा गया था कि म्युनिसिपल कानून के तहत कानूनी प्रक्रिया से अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है, जो बुलडोजर कार्रवाई है। तब कोर्ट ने इस बात की बहुत सराहना की थी और बड़ी प्रशंसा की थी। उस समय जब जमीयत उलेमा हिंद ने कहा था कि बुलडोजर कार्रवाई गलत है, तब पूरा हलफनामा उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना दाखिल किया था। अब जानते हैं बुलडोजर कार्रवाई के जो आरोप हैं वो क्यों लग रहे हैं और किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। देखिए, कोई भी आरोपी यदि किसी आरोप को करता है तो उस आरोपी के घर पर सरकारें बुलडोजर चलवा देती हैं, जिस पर अब मामला ये है कि वो घर संयुक्त है, उसमें बहुत सारे पक्षकार, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उन लोगों को पीड़ा पहुंचती है, उनको नुकसान होता है। जबकि कार्रवाई दरअसल होनी उस व्यक्ति पर चाहिए जिस एक व्यक्ति ने वो अपराध किया है। इसी को लेकर ये याचिकाएं लगातार कोर्टों में दाखिल हो रही है और जिस पर
लगातार कोर्ट दिशा निर्देश दे रहा है या फिर हलफनामा मांग रहा है। ऐसी ही कार्यवाही आज जिसके बारे में मैंने बात की यह है, जिस पर सुप्रीम फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने कहा है कि सिर्फ और उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए जो आरोपी है, ना कि पूरे परिवार पर और ना ही किसी भी जॉइंट प्रॉपर्टी पर। तो ये थी आज की वीडियो। इस बुलडोजर कार्रवाई से आप कितना सहमत हैं? क्या ये बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल तो आज के वीडियो में इतना ही। मैं जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँगा। तब तक आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।